एरर्स क्यों आ रहे हैं क्यूएटी के अंदर? सर अच्छा, आईपी भी चेंज हो गया ना? क्या बोल रहा हूँ? या तो ये आईपी जनरेट करो। सर एआईपी भी मतलब एक टाइम के बाद हो जाती है। एआईपी होता है फिक्स डायनेमिक आईपी, फिक्स पब्लिक आईपी होता है। वो भी एक टाइम के बाद हो जाती है ना, दिक्कत आती है पेमेंट में होता है। वो तो अलग चीज है, वो तो पेमेंट का इश्यू है। बाकी आप 5 आईपीस तो यूज कर सकते हो। प्राइवेट करें तो प्राइवेट करने के लिए आपको फिर डोमेन रजिस्ट्रार भी चाहिए होंगे, उसको प्राइवेट पे रन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे। हेक्टिक काम है। स्टेप्स क्लोज हो गए। स्टेप्स स्टेज स्टेजेस होंगे। क्या बोल रहा है? डॉकर sudo docker ps-a-q एटलीस्ट वन आर्गुमेंट, एटलीस्ट वन आर्गुमेंट काम करते हैं अपन। ps-a-q
परमिशन डिनाइड। ये क्यूटी टेस्टिंग हो गया और टेस्ट कर रहा है वेबसाइट को। मैंने पोर्ट अलाउ नहीं करा 87। और 85 पे अलाउ नहीं था, इसलिए इस टाइम से नाटक कर रहा था। 88 आता अलाउ है, तो मैं एक काम करता हूँ 80 से लेकर 80-90 तक अलाउ कर देता हूँ, फिर रेंज अलाउ कर देता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ सेव रूल्स। प्रोग्रेस एक्सेस कर रहा है अभी उसको 87 पे। हो गया, टेस्ट हो गया ये वेबसाइट हमारा 87 पे आके। क्लियर है बात? अब हम क्या इसको आगे अबॉर्ट करना चाहते हैं, प्रोसीड करना चाहते हैं प्रोसेस को, उसके लिए मैं कोई ना कोई पैरामीटर को यूज करूंगा। मुझसे पूछना चाहिए ये आगे चलेगा तब, ठीक है ना, कि ये आगे चल के प्रोसीड करवाना चाहते हो आप, टेस्टिंग को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हो, प्रोडक्शन ही पास हो, यस और नो, ठीक है। तो ये हम बुलियंस के थ्रू कर सकते हैं कि दैट वो ट्रू और फॉल्स बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से अपन वर्क करेंगे, यहाँ पर एक न्यू आइटम, कल भी हमने कुछ एक आइटम क्रिएट करा था, टेस्ट पैरामीटर्स 23 आवर्स ना, टेस्ट पैरामीटर्स। तो इसको कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट, हमने ये चॉइस वाला करा था, ठीक है। तो हटाते हैं, लेट्स सी हमें यहाँ पर कोई पैरामीटर्स है हमारे पास, जैसे कि बूलियन पैरामीटर्स देखते हैं एक बार क्या बोलता है बूलियन पैरामीटर। दैट बूलियन पैरामीटर बोल रहा है हमें ठीक है। एक पैरामीटर हमारे पास चॉइस पैरामीटर, ठीक है। चॉइसेस आ गए यहाँ पर, डीबग एंड रिलीज, दो चॉइसेस आ गई है, डिस्क्रिप्शन, चूज बिल्ड टाइप, ठीक है।
तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बोला कि चूज यस और नो, यस और नो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, तो मैं यहाँ पर यस और नो कर सकता हूँ। समझ आ रहा है? ये तो था क्या हमारा चॉइस वाला। मैं कुछ एग्जांपल बता देता हूँ आपको पहले, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। यस और नो। उसके बाद डिफाइन स्ट्रिंग पैरामीटर। स्ट्रिंग पैरामीटर को यहाँ से एक बार हटा दो, ठीक है। बूलियन, बूलियन के अंदर क्या बोल रहा है ये? नेम यूज टेस्ट। जैसे कि मैंने बोला नेम अपना जेनकिंस यूजर हो गया, जेनकिंस यूजर हो गया, और डिफॉल्ट वैल्यू रहती है डिस्कशन डिसाइड टू यूज टेस्ट और नॉट, ठीक है। डिसाइड टू चूज टेस्ट और नॉट, चूज यस और नो मतलब टेस्ट और नॉट। पैरामीटर स्टार्ट करे थे, पैरामीटर क्लोज करे हैं। उसके बाद स्टेज नहीं डाला है आपको करना, ठीक है। टेस्ट करा ना तो अपने को डायरेक्टली अपना पाइपलाइन क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट करके देखते हैं। बिल्ड विद पैरामीटर। देखो टारगेट, ये कौन सा वाला बिल्ड आ रहा है? ये कल वाला है। अच्छा, से ठीक है। बिल्ड नाउ करके देखते हैं एक बार। कंसोल आउटपुट, टेस्टिंग पैरास। तो स्टेजेस के अंदर स्टेप्स डाल देते हैं, एंड स्टेप्स के अंदर अपन मेंशन कर देते हैं हमारे देखो अकॉर्डिंग टू, देखो इस जेनकिंस फाइल के थ्रू यहाँ पर इसने चॉइसेस बना दी थी, ठीक है। यहाँ पर इसने स्ट्रिंग्स ऑफ बूलियंस बना दी थी, दैट बूलियन जो यूजर टेस्ट है ये काम करेगा कि नहीं, टेस्ट करेगा और नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने चूज किया था डीबग एंड रिलीज। तो यहाँ पर देखो स्टेजेस के अंदर बिल्ड आ रहा है, तो बिल्ड के अंदर इसने बिल्ड टाइप डीबग वाला दिया है, ठीक है। रिलीज डीबग, डीबग बिल्ड या फिर रिलीज, तो यहाँ पर डीबग या फिर रिलीज इसने दे दिया। एंड डिप्लॉयमेंट के अंदर, टेस्ट के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर यूजर टेस्ट डाला और वैल्यू डाला ट्रू, दैट मींस दिस स्टेज इज प्रोसीड ओनली व्हेन द यूजर टेस्ट इज ट्रू, ठीक है। ठीक है, अपने अपने पाइपलाइन के अकॉर्डिंग अपन एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इनपुट बनाते हैं जिसके अंदर प्रोसीड वन रहेगा। उसके बाद कॉपी करते हैं, क्या बोल रहा है ये देखते हैं। Boolean parameter definition, default value false, description name, please confirm your agree with this, ठीक है।
boolean input, boolean parameter confirm. मैंने एक सैंपल लिख रखा है, उसको एक बार टेस्ट करते हैं क्या बोलता है वो। तो वो वही वाला है जो भी अपन निकाला था, इनपुट आईडी प्रोसीड वन मैसेज डू यू वांट टू प्रमोट दिस बिल्ड। ठीक है, देखो ये हमसे पूछेगा दैट हम क्या चाहते हैं क्या ये बिल्ड को प्रमोट करना। ठीक है, तो हमसे वो पूछेगा कि आप इसको अबॉर्ट करना चाहते हो कि कंफर्म करना चाहते हो। ठीक है, तो अप्रूवल स्टेज के अंदर में फॉर एग्जांपल मान के चलिए हमने बूलियन पैरामीटर्स के अंदर यूज करा है डिस्क्रिप्शन नेम प्लीज कंफर्म योर एग्री विद दिस, यू एग्री विद दिस, यू एग्री विद दिस, यू एग्री विद दिस, इको यूजर इनपुट अपन को ऐड करना है, डिफॉल्ट वैल्यू रहेगा ट्रू रहेगा। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं हमसे क्या पूछता है एक बार इसमें। अप्रूवल स्टेज हो गया हमारा, बूलियन के थ्रू हम कर रहे हैं यूजर इनपुट वेरिएबल्स तो पता है ना, पाइथन के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, इनपुट के अंदर हमने यहाँ पर आईडी मेंशन करा है, प्रोसीड वन करके आईडी का नाम लिख दिया है, मैसेज डू यू वांट टू प्रमोट द बिल्ड हमसे पूछेगा ये। ठीक है ना, मैसेज आएगा दैट यू डू यू वांट टू प्रमोट दिस बिल्ड। पैरामीटर के अंदर क्लासेस होती है, बूलियन पैरामीटर डेफिनेशंस, और डिफॉल्ट वैल्यू का रहेगा ट्रू। अगर हम चाहते हैं यस तो यस, नो तो अबॉर्ट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, यहाँ पर एक एरर आ रहा है, एक्सपेक्टिंग फॉर्म। देखो पाइपलाइन स्टार्ट करा, ठीक है, क्लोज कर दिया, एजेंट यानी स्टेजेस स्टार्ट करे क्लोज कर दिया, स्टेज स्टार्ट करा देन स्टेज को क्लोज कर दिया, यहाँ पर स्टेप स्टार्ट करा स्टेप को क्लोज कर दिया, स्क्रिप्ट को स्टार्ट करा और स्क्रिप्ट को यहाँ पे अपन ने इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं। स्क्रिप्ट को स्टार्ट करो और क्लोज हो गया यहाँ पर। ठीक है, एंड में तो क्या बोल रहा है, मैं कुछ बता रहा था, वो एक एरर दे रहा था दैट एक्सपेक्टिंग दिस फाउंड ये। अच्छा, हमने कर्ली ब्रैकेट यूज कर लिया इन, और इसके ब्रैकेट की जगह नॉर्मल ब्रैकेट की जगह, तो कर्ली ब्रैकेट दिख के नहीं रहा। ये तो ये बना लेते हुए से हाँ सही कह रहा हूँ। फिर इसको अपन को क्लोज भी तो करना है स्क्रिप्ट को। लेट्स सी, देखते हैं। build now, approval stage, ठीक है। देखो ये आपसे पूछ रहा है डू यू वांट टू प्रमोट बिल्ड, क्या आप चाहते हो
ठीक है, तो आप इस पे क्या कर सकते हो, प्रोसीड करोगे अबॉर्ट करोगे, प्रोसीड करना है तो प्रोसीड हमने मेंशन करा था, ठीक है, प्रोसीड करोगे तो आगे ही चल जाएगा, और अबॉर्ट करोगे तो अभी तो इसमें फेल आ रहा है, कुछ ना कुछ एरर आ रहा है इसके अंदर, लेट्स सी क्या एरर दिया इसने, logs input requested approved by the DevOps user। वापस बिल्ड करते हैं। हाँ मुझे भी ये लग रहा है, हमारा यूजर जेनकिंस है ना, अबॉर्ट किया तो अबॉर्टेड, बिल्ड नाउ वापस, इसको प्रोसीड करते एक बार, provide DevOps user, स्टेज स्टेप, स्टेजेस नहीं चाहिए मुझे, स्टेज स्टेप, स्क्रिप्ट क्लोज हो गया, दो एक बार हम इसको यहाँ पर रन करके देखते हैं, फिर जेनकिंस फाइल स्टेप्स स्टेज इंसर्ट, यहीं पे अपने इसको मेंशन करते हैं एक बार, पेस्ट, ठीक है, ये मेरा एक स्टेज हो गया जो कि मेरा अप्रूवल स्टेज है, देन ये मेरा स्टेप्स हो गए, देन ये मेरी स्क्रिप्ट हो गई, और स्क्रिप्ट के अंदर हमारा स्क्रिप्ट डाल दी हमने, एंड ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ क्लोज हो गया, ठीक है, और क्लास बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ क्लोज हो गया, ठीक है, steps, stage, stages, and pipeline. Let's see. 23. बिल्ड नाउ करके देखते हैं।
एक बार ना इसको कनेक्ट करके बेसिकली सारे इमेजेस भी डिलीट कर देना। बहुत सारे इमेजेस इसलिए टाइम ले रहा है इतना। मैंने पहले भी आपको बताया था ऐसा सिमुलेशन इंक्रीज हो जाता है कि एक ही मशीन पे अपन बहुत काम ज्यादा कर रहे हैं। तो एक बार मैं इसको अबॉर्ट कर देता हूँ। ये रुक चुका है यहाँ पर। तो बेसिकली अपन चलते हैं वापस EC2 पे अपने। अच्छी कनेक्ट हो जाए तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पर बेसिकली ये मैसेज था, ठीक है। इनपुट आईडी प्रोसीड वन, मैसेज प्रोसीड और अबोर्ट, ठीक है। हम यहाँ पर कर सकते हैं प्रोसीड या फिर अबोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लास बेसिकली कौन सी हमारी पैरामीटर की क्लास कौन सी है, बूलियन पैरामीटर्स, ठीक है। देन डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पर ट्रू और फॉल्स आप मेंशन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लीज कंफर्म योर एग्री विद दिस और नॉट, ठीक है ना, कि आप अपने बिल्ड से एग्री हो कि नहीं हो। तो अपन यहाँ से ये वाला मेंशन कर सकते हैं। So the return value of input step will be submitted value a boolean in the case of boolean parameter definition. If there are multiple parameters, you get a map, so you can look up the value of each by name. By the way, you can skip parameter although altogether if simply want occur cancel semantics, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपने इनपुट डाल दिया, ठीक है। इनपुट का ब्रैकेट के अंदर आईडी मेंशन कर दी है, मैसेज प्रोसीड और अबाउट। देन उसके बाद सेम एज इट इज वही उसने इसको ग्रूवी में लिख के दे दिया, ठीक है। ग्रूवी लैंग्वेज के अंदर इसने इसको लिख के दे दिया।
ललित, देखना वो स्टूडेंट वहां से है ना, वाईफाई बंद करके चली गई, तो वहां से ऑन कर दो। इट्स टेकिंग अ बिट लॉन्गर देन यूजुअल टू फैच योर डेटा, मतलब ऑफ कोर्स बात है, उसका सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो चुका है। कोई कमांड है सारी इमेजेस को रिमूव करने का एक साथ? खरगोश से आपने बताया था। प्यून प्यून कमांड बताते ना, प्यून के थ्रू ओपन कर सकते हैं, राइट? हमने करी भी तो थी ना शायद। वापस का स्टेटस कैसा? सब नोड में की थी, इसी में की थी। स्लेव नोट पे करी थी ना। ये मॉनिटर भी नहीं कर रहा है। या फिर यहीं से करके देखते हैं एक बार। सीखिए ऊपर ना। एक स्टेज ऐसा बना देते हैं, ठीक है ना? हाँ, तो रिमूव इमेज एंड कंटेनर्स, लेट्स सी, क्योंकि अपन पहले ही ऊपर ही डालना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो ये चलेगा ही नहीं। तो सर ये जो स्टेजेस का नेम होता है, ये मतलब अकॉर्डिंगली लिखने पड़ते जरूरी है? मतलब कैसे? नहीं नहीं, नहीं ना? कुछ भी लिख सकते हैं। ये बस याद रखने के लिए। हाँ, जस्ट आइडेंटिटी है। Stages.
स्टेप्स मेंशन करते हैं और यहाँ पर सच sudo के थ्रू क्या कमांड चला है prune सॉरी sudo सच sudo docker prune prune क्या system -a system -a ये कमांड होगी docker prune to remove images docker image prune docker image prune -a this will remove all images without list one container docker image prune -a right -a है ना docker image prune docker image prune एक और sh let's see and docker rm-f और यहाँ पर अपन ठीक है अपन docker sudo docker ps-a -q यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं एकदम क्लोज डन देन स्टेप्स को क्लोज कर देते हैं एंड स्टेज को क्लोज कर देते हैं ठीक है लेट्स सी देखते हैं fail to schedule will reload page please retry अच्छा वो कनेक्टिविटी कट हो गई थी नेटवर्क चला गया था देख लो सिस्टम यूटिलाइजेशन कितना हो रखा है 100% हो रखा है स्लीव नोड का इसलिए बहुत स्लो चल रहा है stages स्टेज बनाया हमने स्टार्ट करा सो क्लोज कर दिया स्टेज बनाया उसको स्टार्ट करो स्टेप्स क्लोज कर दिया स्टेज क्लोज कर दिया ठीक है ऐसा तो काम नहीं होगा उसको प्लस ये सीपीयू यूटिलाइजेशन इसका डाउन नहीं जाएगा तब तक चलेगा नहीं
देखो उसको टाइम लग रहा है, स्टॉपिंग में भी इसको टाइम लग रहा है। पहली वाली स्टॉप हो गई है बट इसको भी स्टॉपिंग में भी टाइम लग रहा है। सब तो जैसे कि मैंने स्क्रिप्ट लगाई उसमें वो रिमूव वाली, वो हमेशा ही रखेंगे तो मतलब कोई इशू नहीं है। तो अभी वो स्क्रिप्ट चल एक्चुअली में इसमें लोड इंक्रीज हो रखा है ना, तो उसको एक्सेप्ट मतलब पाइपलाइन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, अलाउ ही नहीं कर रहा है दैट हम पाइपलाइन आपको अलाउ भी करेंगे रन करने के लिए, क्योंकि इसमें इतना अब इसमें यूटिलाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन बचा ही नहीं है, बिल्कुल भी जीरो हो गया है। ठीक है, वरना सोर्स कोड मैनेजर से कॉल करना इतना वो तो बहुत इजी, वो तो डायरेक्ट कॉल करता है गिटहब से, अब वो भी कॉल नहीं कर पा रहे क्योंकि इस सर्वर पर ही लोड इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, या तो हम दूसरे सर्वर पे कांटेक्ट करें, या तो हम ऐसा एक और सर्वर बना के रखें, मल्टीपल सर्वर ऑटो स्केलिंग करके रखे, ठीक है ना, लोड डिस्ट्रीब्यूशन लोड बैलेंसेस बना के रखे, तब जाके हमारा ये बैलेंस रहेगा। अभी अपन वो कर नहीं सकते, इसलिए हम सिंगल पे करते हैं तो हमारा लोड इंक्रीज हो जाता है। जैसे ऑटो स्केलिंग वो बैलेंसिंग लोड बैलेंसिंग है तो वैसे नॉर्मली करेंगे तो ये सब कुछ ही रहेगा। उससे सही रहेगा। अभी भी देखो ये 100% पे ही चल रहा है, स्टॉप नहीं है। कोई इश्यू नहीं है, मैं इसको एक बार, ये होगा 1-2 घंटे में तो बंद होगा ही होगा, ठीक है ना। तो आपको मैंने कोड तो डाल ही रखा है, ठीक है ना, लिंक है गिटहब का, वहां से कोड पिक करो और इसको फिर टेस्ट करके देखो क्या वो अप्रूवल मांग रहा है आपसे, मतलब प्रोसीड मैसेज डू यू वांट टू, मतलब आपसे अबाउट और प्रोसीड का मैसेज मांग रहे हैं, मांग रहा है, ठीक है।